तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कनाडा के सबसे बड़े इमाम ने गैर मुस्लिमों को बताया अल्लाह का दुश्मन, मुसलमानों से इनका सफाया करने का किया ऐलान, पूरी दुनिया में मचा बवाल। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद को लगा बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद के 17 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने मिड डे मील में चिकन अंडा देने का छात्रों को किया ऐलान, तो हिंदूवादी संगठन सहित भाजपा ने किया विरोध, हिंदू धर्म के बताया इसे खिलाफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में राम मंदिर खोलने का किया ऐलान, तो राजद नेता बोले राम दिलों में बसे हुए हैं, मंदिर में राम का क्या काम। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर तोड़कर दोबारा बनाएंगे बाबरी मस्जिद, रसीदी के बयान पर मुफ्ती सगुन ने जताया एतराज, जेल में डालने की मांग की। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि यूपी के गाजियाबाद में नशे में धुत बीजेपी नेता गिरफ्तार, कार में लगे हूटर को बजाने से पुलिस ने रोका तो दरोगा को देने लगा गाली, दरोगा ने निकाल दी भाजपा की हेकड़ी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा के सबसे बड़े इमाम ने गैर मुस्लिमों को बताया अल्लाह का दुश्मन, कहा मुसलमान रहे इनसे दूर, कबूल करवाए इस्लाम धर्म। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा के सबसे बड़े इमाम शेख यूनिस ने विक्टोरिया में मुस्लिमों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में गैर मुस्लिमों को लेकर काफी बड़ी बातें कही हैं। मुस्लिम युद्ध विक्टोरिया कार्यक्रम में बोलते हुए शेख यूनिस ने कहा कि गैर मुस्लिम जिनमें ईसाई, यहूदी, हिंदू, नास्तिक शामिल हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं और इसलिए वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। शेख यूनिस ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम बच्चे इस बात को अच्छी तरह से समझे। आगे उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ताकत दो, काफिरों और बहुदेववादियों को अपमानित करो। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के दुश्मनों को मुसलमान नष्ट करें और विधर्मियों और नास्तिकों का सफाया करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जो गैर मुस्लिम हैं उनसे मुसलमानों को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम सबसे पहले अल्लाह का और इस्लाम का दुश्मन होता है और इस्लाम को मानने वाले का भी वो दुश्मन होता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। उन्होंने कहा है कि तत्काल मुसलमान गैर जो मुस्लिम है उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाएं। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद को लगा बड़ा झटका। 17 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी छोड़कर कांग्रेस को किया ज्वाइन। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर पिछले दिनों अपनी नई पार्टी का गठन करने वाले गुलाम नबी आजाद को आज बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी को एक नई ताकत मिली है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीए से इस्तीफा देकर पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत 17 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। ये सभी नेता गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल हुए थे जब उन्होंने इसे लॉन्च किया था। गुलाम नबी आजाद के बारे में पूछे जाने पर ताराचंद ने कहा कि वही बता सकते हैं कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी थी और क्यों उन्होंने पार्टी नहीं बनाई है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने मिड डे मील में चिकन अंडा छात्रों को देने का किया ऐलान, तो भाजपा हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के स्कूलों में मिड डे मील योजना में चिकन अंडा शामिल करने को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। हिंदूवादी संगठन और बीजेपी ने मिड डे मील में चिकन अंडा शामिल करने का विरोध किया है और कहा कि मांसाहारी भोजन किसी भी कीमत पर हिंदू बच्चों को नहीं खाने दिया जाएगा। ममता सरकार ने पीएम पोषण योजना में चिकन देने के लिए सर्कुलर बीते ही दिनों जारी किया था। पंचायत चुनाव से पहले योजना के लिए 371 करोड़ 90 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में फंड की हेराफेरी और योजनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सर्कुलर को लेकर हमला शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे छात्र अगर चिकन अंडा खाएंगे तो उनमें कैल्शियम बढ़ेगा, वो ताकतवर बनेंगे और देश की रक्षा करने में आगे जाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी ने मिड डे मील में चिकन अंडा देने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि चिकन अंडा देने वाला पूरे देश में पश्चिम बंगाल पहला राज्य बनेगा, क्योंकि मिड डे मील में अभी तक कोई भी प्रदेश चिकन अंडा नहीं देता है। जैसे इसका ऐलान किया गया उसके बाद हिंदूवादी संगठन और भाजपा लगातार ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह ने किया ऐलान 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा राम मंदिर, तो राजद बोली राम दिलों में है, मंदिर में उनका क्या काम। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते ही दिनों ऐलान किया था कि 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद
सिंह द्वारा टिप्पणी की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राम तो लोगों के दिलों में बसते हैं, मंदिर में नहीं। वे कहते हैं कि हे राम, हम विश्वास करते हैं श्री राम में नहीं, हमारे हृदय में राम है। पत्थर अनुमान मंदिरों में नहीं है। उन्होंने कहा है कि पत्थरों में राम नहीं बसते हैं, मंदिरों में राम नहीं बसते हैं, राम तो लोग के दिलों में बसते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा के खिलाफ ये बड़ा बयान जगदानंद सिंह ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम पर सरकार को घेरा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में री एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने इस दौरान सरकार पर हमला किया। राहुल ने सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो पहले हम ट्रेनिंग देते थे, जो सैनिकों को तैयार करने में 5 से 10 साल 15 साल लगते थे, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियारों को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता था उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस पर जनता ने कहा कि 4 साल बाद घर वापसी है। राहुल ने कहा कि ये वादे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं कि मैं सेना के विरोध की बात कर रहा हूं, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले पेट्रोलिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और अग्निवीर बनाएंगे लोगों को। और ये फौजी किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि इनसे हथियार भी ठीक से 6 महीने में चलाने नहीं आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इन्हीं मामलों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में हज कमेटी का गठन, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर समेत कई लोगों को मिली जगह। दोस्तों आपको बता दें कि मेयर पद के चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बीच अब दिल्ली में नई हज कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें बीजेपी के सांसद, आपके 2 विधायक और कांग्रेस के एक पार्षद को शामिल किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उपराज्यपाल BK सक्सेना ने 3 साल के लिए हज कमेटी का गठन किया है, जिसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हाजी यूनिस और अब्दुल रहमान शामिल हैं। इनके साथ ही कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। बता दें कि शुक्रवार को MCD के मेयर पद के लिए चुनाव होना था। हालांकि जैसे ही चुनाव के लिए नगर निगम की कार्रवाई शुरू हुई, आप और बीजेपी पार्षदों में हाथापाई और मारपीट हो गई, जिसके चलते चुनाव को स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़े शब्दों में उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर तोड़कर दोबारा से बनाएंगे बाबरी मस्जिद, रशीद के बयान पर मुफ्ती सगुन ने किया ऐतराज। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया इमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद रशीदी का राम मंदिर के लिए दिया बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि साजिद रशीदी ने बेहद भड़काऊ भाषा बोलते हुए कहा था कि जब कभी देश में मुस्लिमों के जज और राजा होंगे, उस समय राम मंदिर तोड़कर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। साजिद रशीदी के इसी बयान पर राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम विचारक चिंतक मुफ्ती सगुन कासमी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि सरकार को तुरंत राशिद की गिरफ्तारी करनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये बात भूल गए हैं कि जब इन्होंने धर्म संसद हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने की थी, तब उसमें खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात कही गई थी, तो तब उन पर किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ था। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजियाबाद में नशे में धुत बीजेपी नेता गिरफ्तार, कार में लगे हूटर को बजाने से रोका तो दरोगा को दी गाली। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बीजेपी का युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बीती देर रात नोएडा के थाना दनकौर में पुलिस से अभद्रता करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वह शराब के नशे में धुत था और कार में सायरन बजाने, ब्लैक फिल्म होने, कार के पेपर न होने के चलते उसकी कार को भी सीज कर दिया गया है। राहुल भाटी जमालपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसे दनकौर रेलवे स्टेशन के पास रोका था। दनकौर पुलिस ने जब इससे बात की तो ये शराब के नशे में धुत था और कार रोकने पर वह दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मियों को गाली देने लगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना दनकौर क्षेत्र अंतर्गत राहुल पुत्र सतरंज निवासी जमालपुर थाना कासना कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, जो गाड़ी नंबर DL 3CC के 7988 स्विफ्ट डिजायर तेज गाड़ी चलाते हुए है हूटर बजाने के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। ये बीजेपी का, लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पेट थपथपाते 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं,
गोलमूल लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं